अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि शव्वाल के 6 रोज़े रखने की फ़जीलत क्या है, और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों के मन में शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में जो सवाल हो वो कमेंट कीजिएगा। मैं अलग से इस पर एक क्लिप बनाऊंगा। आप लोगों ने बहुत सारे सवालात शव्वाल के रोज़ों के मुताल्लिक़ पूछे हैं। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है कि इस क्लिप को देखने के बाद आप जो पूछने वाले होंगे ना, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। पहला सवाल रेशमा बानो ने पूछा है कि कौन कौन से महीने में ये रोज़े रखना है। दूसरा भी किसी ने इसी टाइप का सवाल पूछा है, मोहम्मद दुलारे इनका नाम है, अप्रैल के महीने में या अगले महीने में रख सकते हैं। तो देखिए, शव्वाल के 6 रोज़े होते हैं ये, यानी ईद का दिन छोड़कर बाकी के जो 29 दिन बचते हैं ना शव्वाल के, क्योंकि ईद का दिन ये 1 शव्वाल को होता है, तो पूरा महीना यानी रमज़ान का महीना गुजरने के बाद जो पूरा महीना होता है 30 दिन का, वो शव्वाल का होता है। चाँद अगर 29 में हो जाए तो 29 दिन का होगा। तो ईद का दिन माइनस करने के बाद जो बाकी के 29 दिन बचते हैं, ये पूरे के पूरे 29 दिन शव्वाल के होते हैं। इन 29 दिनों में आप ये 6 रोज़े रख सकते हैं, लगातार भी रख सकते हैं, छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जवाब समझ आ गया होगा। अलवीना चौहान इन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि मैंने शव्वाल के रोज़े रखे, एक कल का रहता है बस, तो क्या मैं ये फ़र्ज़ रोज़े जो स्किप हो गए कुछ उनको अगले महीने में रख सकती हूँ? फ़र्ज़ रोज़े जो आपके छूट गए रमज़ान के, आप उनको अगर अगले महीने में रखो ये भी दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन मौत का कुछ पता नहीं है। इसीलिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी जो आपके फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के महीने में छूटे हुए हैं उन रोज़ों को आप पहले रख लो, क्योंकि ये नफली रोज़े होते हैं शव्वाल के। आप रख लोगे तो सवाब, नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप जो रमज़ान के छूटे हुए रोज़े हैं उनको अगले महीने रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फैमिली किचन इन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब अगर पीरियड में छूटे हों तो पहले उसको कंप्लीट करने के बाद ये 6 रोज़े रखें? मैं तो शव्वाल के रोज़े रखी हूँ, कुछ उसके बारे में बताएं। यानी ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है इनके और बहुत सारे लोगों के कि पीरियड में जो रोज़े रमज़ान के महीने में छूट गए थे पहले वो रखें या शव्वाल के रोज़े रखें। तो देखो, मैंने अब सीधी सी बात बताई अभी थोड़ी देर पे, अभी पिछले सवाल के जवाब में, कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। फ़र्ज़ों की अदायगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें करना चाहिए। तो बेहतर यही है कि पहले आपके जो रोज़े पीरियड में रमज़ान के महीने में छूट गए थे आप उन रोज़ों को पूरा करो, ठीक है। मौत का कुछ नहीं मालूम कि कब मौत का फरिश्ता आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारी मौत का वक्त करीब आ जाए और हमारे ऊपर फ़र्ज़ बहुत सारे हों अदा करने को। तो पहले फ़र्ज़ अदा करो, जिम्मेदारियां पहले अदा करो, नफली रोज़े बाद में रख लेना, क्योंकि नफली रोज़े नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ों की अदायगी नहीं हो पाई तो गुनाह है, ठीक है। तो पहले आप रमज़ान के छूटे हुए रोज़े रख लो, फिर अगर शव्वाल के महीने में आपको मौका मिले, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, हिम्मत हो, तो नफली रोज़े रख लेना। नफली इबादत का ये मतलब होता है कि कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई हरज की बात नहीं है। तो जो शव्वाल के 6 रोज़े नहीं रख रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रख लोगे तो अच्छा है, नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं है, इजाज़त है, ठीक है। चलिए, मौज़म खान पूछते हैं, मैं आपकी स्टूडेंट निस्वा, अगर हम शव्वाल के रोज़े पहले रख लें और क़ज़ा रोज़े बाद में रख लें तो कैसा है? मैंने अभी जवाब दिया कि पहले क़ज़ा रखो, बाद में नफली रोज़े रखना। नफली रोज़े नहीं रख पाओगी तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर क़ज़ा रह गए तो फिर आखिरत में हिसाब होगा। रेशमा बेगम कह रही हैं, जिसने रमज़ान के एक भी रोज़े नहीं रखे तो क्या वो नफली रोज़ा रख सकता है? रमज़ान का अगर एक भी रोज़ा नहीं रखा है तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। अगर वाकई कोई मजबूरी की वजह से रमज़ान के रोज़े छूट गए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन आपको इसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। अगर रमज़ान के पूरे रोज़े आपने छोड़ दिए तो पहले आप रमज़ान के पहले रोज़े रखो, क्योंकि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और रमज़ान के रोज़े छोड़ने वाला बहुत गुनहगार भी है। नफली जो रोज़े होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम हो, 5 सवालों में से 3 सवालों के आपको जवाब देना है, एक सवाल पे 30 नंबर मिलते हैं, तो 3 सवालों के आपने जवाब दे दिए, 90 नंबर आपको मिल गए। 10 नंबर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, राइटिंग के, आपने किस अंदाज में जवाब दिया है, आपने कैसे क्वेश्चंस का आंसर्स दिए हैं, तो 10 नंबर जो एक्स्ट्रा होते हैं वो तभी मिलेंगे जब आप
90 नंबर हासिल कर लो। तो और अगर कोई 90 नंबर ही हासिल ना करे, 10 के चक्कर में पड़ जाए, तो वो बेवकूफ़ कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होते हैं और ये नफली रोज़े होते हैं। फ़र्ज़ रोज़े अगर छूट गए तो नफली रोज़े कोई काम में नहीं आएंगे। नफली रोज़े काम में तभी आएंगे जब हमारे फ़र्ज़ रोज़े कंप्लीट हों। तो अगर रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं तो पहले उनको पूरा करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बार बार कि मौत का कुछ पता नहीं है, सेहत का कुछ नहीं पता, इसलिए जितनी जल्दी फ़र्ज़ों की अदायगी में हो सके उतनी जल्दी हमें करना चाहिए। सुल्तान JS, शव्वाल के महीना किस डेट तक चलेगा मुफ्ती साहब बताएं ज़रूर। शव्वाल का महीना ईद का दिन छोड़कर जो बाकी के 29 दिन होते हैं वो शव्वाल का महीना पूरा चलता है, ठीक है। ईद का दिन मिला के अगर 29 का चांद हुआ तो 29 दिन, ठीक, और अगर 30 का हुआ तो 30 दिन। आप गूगल पे सर्च कर लिया करो कि आज डेट कितनी है, तो लिख के आ जाता है वहाँ शव्वाल की आज इतनी तारीख़ है। मोहम्मद शादाब, क्या शव्वाल के 6 रोज़े लेडीज़ रख सकती हैं या जेंट्स? दोनों के लिए फ़जीलत है। कोई भी फ़जीलत जो कुरान और हदीस में बयान की गई है वो अकेले मर्दों के लिए नहीं होती है, बल्कि ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए हैं, ठीक है। मदीहा हबीब, शव्वाल के रोज़े हम कब खोलें? जब मगरिब की अजान हो रही हो तब, या फिर उससे पहले? क्योंकि रमज़ान में तो रोज़े खोलने के काफ़ी बाद अजान होती थी। जी, आप गूगल पे सर्च कर लो कि मगरिब का टाइम कब शुरू हो रहा है। आप गूगल पे सर्च कर लो अपने शहर का नाम और लिख दो हनफी सुन्नी इफ्तार टाइम। इस तरह से आप गूगल पे सर्च करोगी तो आपको टाइम आ जाएगा कि मगरिब का टाइम कब शुरू हो रहा है। मगरिब का टाइम जब शुरू होता है तब ही जो है इफ्तार का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन आपको अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपके मोहल्ले की मस्जिद में जब आज़ान हो तब आप इफ्तार कर सकती हो, ठीक है। सईद अहमद, सब कहते हैं कि ईद के दूसरे दिन से ही रोज़े रखना ज़रूरी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ईद का सेकंड डे से ही रोज़ा रखना ज़रूरी है। सेकंड डे का तो रोज़ा रखना ही ज़रूरी है। अगर सेकंड डे रोज़ा रख लोगे आप शव्वाल का तो बाकी के 5 माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। ये गलत है। पूरे शव्वाल के महीने में आप कभी भी रोज़ा रख सकते हो शव्वाल का, ठीक है। चलिए, कुलसुम जहाँ, मेरा ये मतलब है कि क्या मेरे 6 रोज़े फ़र्ज़ छूटे हैं और 6 रोज़े नफल भी हैं, तो क्या 6 रोज़े रखने से दोनों की अदायगी हो जाएगी? दोनों की अदायगी नहीं होगी। एक रोज़े में एक ही नियत होती है। नफल रोज़ा रखोगे नफल की नियत होगी, फ़र्ज़ रखोगे तो फ़र्ज़ की नियत होगी। 2 नियतें एक साथ नहीं हो सकती। शाह शबाना, क्या शव्वाल के रोज़े होने पर ईद मनाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं, शव्वाल के जब 6 रोज़े रख लेते हैं तो ईद मनाते हैं। अरे भाई, ईद तो निकल गई, ईद एक ही होती है। शव्वाल के 6 रोज़े नफली रोज़े होते हैं, इसके बाद ईद मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की ईदें मनाना ये बिदात हैं, दीन इस्लाम में ज़्यादती है, और बिदात से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद शम्स अल हुदा, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है वो ये है कि रमज़ान में जो रोज़े छूट गए उसकी नियत कैसे करें, और 6 रोज़े शव्वाल के रोज़े की नियत कैसे करें? जो आपका रोज़ा छूट गया था रमज़ान के महीने में, तो आप नियत करोगे कि मेरा जो रमज़ान के महीने में रोज़ा छूट गया था, अल्लाह में वो रोज़ा रखने जा रहा हूँ, ये दिल में आप सोचोगे, ठीक है। बस हो गई नियत। शव्वाल का रोज़ा रखोगे तो दिल में ये नियत करनी है कि अल्लाह मैं शव्वाल के जो 6 रोज़े होते हैं उसमें से एक रखने जा रहा हूँ। बस हो गई नियत। ज़बान से कह लो या दिल में सोच लो, काफ़ी है, ठीक है। बदर आलम अंसारी, क्या ये रोज़ा अगर एक बार रख लें तो हर साल रखना ज़रूरी होगा? ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हमारे माशरे में फैली हुई है। एक बार रख लोगे तो सवाब मिलेगा, अगली बार रखो मत रखो आपकी मर्ज़ी है। 6 भी अगर कोई ना रख पाए तो ज़रूरी नहीं है, 2 रख लेगा 2 का सवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे 6 रखोगे तभी सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो एक बार रखोगे एक बार सवाब मिलेगा, अगली साल रखोगे तो अगली साल का सवाब मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर साल आप, ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ ना होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप रख लोगे तो अब हर साल रखना है। नफल इबादत कहते हैं, कर लो तो सवाब है, नहीं करो तो कोई गुनाह नहीं है। शहबाज आलम, हज़रत क्या शव्वाल के 6 रोज़े की तरावी भी पढ़नी पड़ती है? नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। तरावी सिर्फ रमज़ान की इबादत है, रमज़ान के महीने के अलावा किसी और महीने की ये इबादत नहीं है, ख़ास रमज़ान की इबादत है तरावी। नाज़िर अली, हम रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन सब कहते हैं कि ईद के दूसरे दिन ही रखने जाते हैं, उसके बाद नहीं रखे जाते। सब लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। सब लोगों से मत पूछो, आप उलमा से पूछो, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं, लोगों को छोड़ दो, क्योंकि लोग आजकल दीन से बहुत दूर हैं। जो दीनदार हैं उनसे आप सवाल करो, उनसे मालूम करो। ईद के दूसरे दिन रखना ज़रूरी नहीं है, पूरे शव्वाल में रखना ज़रूरी है, ठीक है। लो साहब, हो गए आप लोगों के सारे सवालों के जवाब।
ये सवालात के जो जवाबात मैंने दिए हैं, यही वो सवालात हैं जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी डाउट आपका बाकी नहीं रहा होगा। इस क्लिप को शेयर करें, घर पे सबको दिखाएं, सबके साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।